सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम भगत यूट्यूब चैनल। मैं हूं शुभम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईबीपीएस, आरआरबी एंड पीओ का जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशंस आया है कल 7 जून को आया था और उसका ऑनलाइन एप्लीकेशंस आज से मींस 8 जून से स्टार्ट हो गया है और आप ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है 26 जून तक आप कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, उसके बाद एज लिमिट क्या है आईपीएस पीओ के लिए, आईपीएस आरआरबी के लिए, उसके अलावा एग्ज़ाम फेज़ क्या होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, और इसके अलावा वैकेंसीज क्या है हर एक पोस्ट के लिए, लोकेशंस क्या रहेगा, सैलरी क्या है क्लर्क के लिए एंड आईपीएस आरआरबी पीओ के लिए, ठीक है। और इसका क्वेश्चन का जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है कैसा होता है और आप कहाँ से जो है इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, सभी के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को जो है आप अंत तक देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो आपके लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कुछ भी सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये बैंक एग्ज़ाम से रिलेटेड आईबीपीएस जो है सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता है, ठीक है। और ये सबसे आपका आसान एग्ज़ाम होता है, जितने भी सारा बैंकिंग एग्ज़ाम्स होता है उसमें सबसे आसान एग्ज़ाम होता है आईबीपीएस का, ठीक है, आरआरबी का जो एग्ज़ाम है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि एज लिमिट जो है आईपीएस क्लर्क के लिए अगर देखा जाए और पीओ के लिए भी है तो 18 से 28 साल के बीच में आपको एज लिमिट होना चाहिए। मैं इसको डिटेल से बताऊंगा, पहले आपको मैं सामारी कर देता हूं। एंड अगर आप आईपीएस आरआरबी के लिए जाते हैं तो आप 18 से 30 के बीच में होना चाहिए। अगर आप आईपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें एग्ज़ाम फेज़ में प्रीलिम्स एंड मेंस होता है। वैकेंसीज है आईपीएस क्लर्क के लिए 5096 वैकेंसीज है। लोकेशंस आपको पैन इंडिया मिलेगा, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट जो इसके लिए एलिजिबल है। पैन इंडिया मीन्स आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट को जो घर के आसपास जो भी बैंक होते हैं वहाँ पे उनको पोस्टिंग दे दिया जाता है, अकाउंट दे दिया जाता है उनको, ठीक है। ऐसा कुछ सीन होता है और सैलरी कुछ 32,000 सैलरी होता है आईपीएस क्लर्क के लिए। एंड आईपीएस आरआरबी के लिए मैं अगर बताऊं तो एज लिमिट जैसे कि मैंने बताया 18 से 30 साल के बीच में होता है। एक जो कुछ भी बताने वाला हूं मैं अभी, सभी के सभी जो आईपीएस आरआरबी पीओ के लिए है एज लिमिट 18 से 30 के बीच में होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए और एग्जाम फेज प्रीलिम्स मेंस एंड कुछ पर्सनल इंटरव्यूज होता है, ठीक है। और वैकेंसीज है, वैकेंसीज क्या कुछ है मैं आपको बताऊंगा। लोकेशंस ये भी पैन इंडिया है। सैलरी 42,000 के आसपास आपको मिलता है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट डेट से स्टार्ट करेंगे, देन सिलेबस में जाएंगे, क्या कुछ सिलेबस होता है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, कब एग्जाम्स होगा, तो सभी के बारे में हम लोग बारीकी से देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। जैसे कि नोटिफिकेशन आप लोग जानते होंगे कि कल आया था 7 जून को, ठीक है। एंड इसका एप्लीकेशन जो है आज से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। इसको आप आज से स्टार्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। और अगर कुछ भी चेंजेस करना हो तो आप अभी एप्लीकेशन को थोड़ा सा फिल करके रखिए। एंड आपको जब कुछ दिनों पहले बाद जब आप देखिएगा क्या कुछ सही हो रहा है क्या कुछ गलत हो रहा है तो उस टाइम आप उसको सब पूरा जो फिल करके पेमेंट कर दीजिएगा तो हो जाएगा। मीन्स फाइनल सबमिट मत कीजिएगा अगर चाहते हैं कुछ चेंजेस करना तो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट डेट है 26 जून को है। और इसका कॉल लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्री एग्जाम के जो है वो 9 जुलाई से आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्री एग्जाम ट्रेनिंग से रिलेटेड, जैसे कि एसबीआई ने अपना लॉन्च किया था प्री एग्जाम ट्रेनिंग, ये एससी एसटी माइनॉरिटी कैटेगरीज के लिए होता है, ठीक है। और ये 7 दिनों के लिए चलता है, तो 19 से 25 जुलाई के बीच में ये ट्रेनिंग चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो मेन फिल्म्स के लिए जो एडमिट करने वाला है और जुलाई में जुलाई अगस्त में आने वाला है। ये टेंटेटिव डेट है जो कुछ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई भी चेंजेस हो सकता है अकॉर्डिंग टाइम, क्योंकि अभी कोरोना का सिचुएशन आप लोग जानती ही हैं। उसके अलावा आईपीएस आरआरबी क्लर्क का फिल्म्स का एग्जाम डेट अगर देखा जाए एंड पीओ का, तो आपका जो एग्जाम होगा 1 से 21 अगस्त के बीच में होगा, ठीक है। तो एग्जाम डेट जो है 1, 7, 8, 14 और 21 अगस्त को आपका एग्जाम होगा, ठीक है। इसको डिटेल्स में मैं आपको डिटेल्स जो रहेगा आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, उससे आप जाके भी पढ़ सकते हैं। और डिटेल्स सिलेबस जानना चाहते हैं या डिटेल्स नोटिस पढ़ना चाहते हैं उसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा देख सकते हैं आईपीएस आरआरबी क्लर्क का डेट अगर देखा जाए, रिजल्ट का डेट तो सितंबर 2021 में आ जाएगा। उसके अलावा आरआरबी ऑफिसर स्किल 2 एंड 3 का एग्जाम डेट जो है सितंबर 25 को होगा, ठीक है। ये मेंस का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आरआरबी क्लर्क ऑफिसर स्केल 2 एंड 3 का मेंस में होगा, सॉरी सितंबर में होगा। मेंस एग्जाम के लिए 25 सितंबर को होगा। एंड अगर
2-3 देखा जाए ऑफिसर स्केल के लिए, तो आपका जो है एडमिट कार्ड सितंबर महीने में फर्स्ट वीक में आ सकता है, ठीक है। और पीओ का मेंस एग्जाम जो है 25 सितंबर को ही होगा, एंड आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस एग्जाम जो है वो 3 अक्टूबर को होगा, ऐसा कुछ। और उसका इंटरव्यू जो होगा अक्टूबर नवंबर में होगा, एंड इसका जो अलॉटमेंट या जो भी प्रोसीजर होता है जनवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएगा। और वैकेंसीज के बारे में देखा जाए तो ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए 5134 वैकेंसीज है। ऑफिसर स्किल असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो है 3922 वैकेंसीज है। और भी कई सारे वैकेंसीज है, चार्टर्ड अकाउंट, लॉ ऑफिसर, ट्रेजरी मैनेजमेंट, मार्केटिंग ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, ऑफिसर स्किल 2, तो 3 के लिए। तो और भी इसको देख लीजिएगा। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं ओवरऑल बताऊँ तो बेसिकली आपको ग्रेजुएट होना है, और कुछ कुछ स्ट्रीम्स को यहाँ पर बताया गया है कि आप इस स्ट्रीम से हो तो आपको एडवांटेज मिलेगा। और साथ ही साथ एमबीए जो भी किया है आपने, या आपने एमबीए किया है, या आपने चार्टर्ड अकाउंट किया है, तो उसमें भी एडवांटेज मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस लगता है, ठीक है। कई सारे एग्जाम में आपको कई सारे पोस्ट में एक्सपीरियंस लगता है, जैसे कि आपको ऑफिसर असिस्टेंट में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ऑफिसर स्केल में जो है कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, ऑफिसर स्केल अगर जनरल बैंकिंग में देखा जाए तो 2 साल का एक्सपीरियंस लगता है, ठीक है। तो इसमें आप अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट आप इसको एक बार देख लीजिएगा, स्नैपशॉट ले सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंट का 1 साल का, लॉ ऑफिसर के लिए 2 साल का, एडवोकेट में आपको काम करना होगा, ऐसा कुछ बताया गया। ट्रेजरी मैनेजमेंट में 1 साल का, ठीक है। मार्केटिंग ऑफिसर का में भी 1 साल का, एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए मिनिमम 5 साल का जो है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंट के लिए भी 1 साल का है, ठीक है। और इसमें अगर एज लिमिट देखा जाए तो आपका मल्टीपर्पज़ जो ऑफिसर मैंने बताया था 18 से 28 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और ऑफिसर सीनियर मैनेजर के लिए 21 से 40 के बीच में, ऑफिसर स्केल मैनेजर जो पोस्ट है उसमें 21 से 32 के बीच में, ऑफिसर स्केल के लिए 18 से ज़्यादा और 30 से कम होना चाहिए, ठीक है। और डिटेल्स में इसका जो है क्या कुछ डेट है, जो ऑफिस के जो डेट दिया गया है आईपीएस का, तो उसको आप जो है इसका नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, वहाँ से पता चल जाएगा आपको। और सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बताया कि प्रीलिम्स, मेंस एंड प्रोविजनल अलॉटमेंट होता है आरआरबी क्लर्क के लिए, एंड पीओ का जो होता है प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू होता है, उसका प्रोविजनल अलॉटमेंट होता है, ठीक है। ए हुआ क्लर्क का, उसका पीओ का, ठीक है। कैंडिडेट दोनों का दोनों फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं जो है आपका एग्जाम पैटर्न क्या होता है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में टोटल जो है दोनों में 40-40 क्वेश्चंस होते हैं, आपको 40-40 मिनट जो है टाइम दिया जाता है। टोटल आपका 80 क्वेश्चंस है, 80 नंबर हैं आपके पास, और 45 मिनट का आपको टाइम लग सकता है। और इसमें आप टाइम को डिवाइड कर सकते हैं। और इसमें काट ऑफ क्या कुछ जाता है, कुछ कुछ आपका स्टेट्स में काफ़ी हाई काट ऑफ जाता है, 79 तक भी जाता है, ठीक है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं थोड़ा सा गूगल ब्राउज कर लीजिएगा तो आप उसमें आ सकते हैं। 67 तक डाउन जाता है। तो इसका अगर काटा हुआ आप जानकारी चाहते हैं, अलग से मैं वीडियो बना दूंगा अगर उस टॉपिक में आपका डिमांड हो तो, क्योंकि मैं इसमें सब कुछ सभी कुछ मैं कवर करके दे रहा हूँ, तो आपको मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ ऐसा कुछ। तो आईपीएस क्लर्क मेंस का एग्जाम पैटर्न अगर देखा जाए तो रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हैं, और सभी में जो है 40 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और रीजनिंग में 50 मार्क्स है, कंप्यूटर नॉलेज में जो है आपका 20 मार्क्स है, जनरल नॉलेज में 40 मार्क्स है, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं आपका लैंग्वेज पेपर, इसमें जो है 40 मार्क्स है, एंड ये जो देख रहे हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें 50 मार्क्स है, ठीक है। टोटल आपका 200 मार्क्स है, और इसमें टाइम का ड्यूरेशन रहेगा 2 घंटे, ठीक है। और उसका आईपीएस पीओ का अगर मेंस का देखा जाए, पीओ का ये तो गया क्लर्क का, और इसका मेंस का अगर देखा जाए आईपीएस पीओ का, ठीक है। तो इसको भी सेम है, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इसको आप देख लीजिएगा, न्यूमेरिक नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम नंबर, ठीक है। मैंने इसको समराइज करके मैं बता दिया था। और कुछ कुछ सेम ही है, कुछ कुछ सिलेबस जो चेंज होंगे, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है प्रोफेशनल नॉलेज 40 मार्क्स, फाइनल से अवेयरनेस 40 मार्क्स, जो आईपीएस ऑफिसर स्किल 2 का स्पेशलिस्ट क्रिएट जो है ना कैडर है ना, उसमें रीजनिंग और प्रोफेशनल नॉलेज भी है, कंप्यूटर नॉलेज भी है, तो इसको आप देख लीजिएगा। उसके अलावा आईपीएस क्लर्क का एग्जाम ऑफिसर स्किल 3 के आप एग्जाम पैटर्न को भी देख सकते हैं। और एडमिट कार्ड कब आएगा, जब भी एडमिट कार्ड आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं, आपको ऑफिशियल जो ऑफिस वेबसाइट है उसमें जाना होगा, एंड सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपको पर्सनल डिटेल्स, आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशंस डिटेल्स, एंड कुछ फ़ी पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। तो फ़ी पेमेंट अगर देखा जाए तो SC/ST PWD एक सर्विसमैन के लिए 175 है, और अदर्स कैटेगरी से जो आते हैं उनके लिए 850 रुपये है, और SC/ST PWD कैटेगरी के लिए आपका जो है 175 एंड 850 रुपये है, ठीक है। इसको आप रुपे कार्ड, वीज़ा, मास्टर कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट
ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका लास्ट डेट जो है कुछ FAQs 28 जून को, और एज लिमिट जो 18 से 30 के बीच में होना चाहिए RRB PO के लिए। RRB क्लर्क के लिए 18 से 28 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और IPS RRB क्लर्क एडमिट कार्ड जो है आपका एडमिट कार्ड जो है आपका सेकेंड वीक या थर्ड वीक जुलाई में आ जाएगा, ठीक है। और हॉट इज़ द IPS क्लर्क एग्ज़ाम डेट जो है 1 से 21 के बीच में होगा अगस्त महीने में, ठीक है। और उसके अलावा जो है इसका शेड्यूल जो है क्या कुछ है RRB PO का, तो उसको भी आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था 1, 7, 8, 14 और 21 अगस्त को, ये दोनों का मैंने मिक्स करके बताया गया है यहाँ पे। आप इसको देख लीजिएगा। मैंने आपको सारा जानकारी मैंने दे दिया, क्या कुछ सिलेबस है, क्या आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या कुछ काट ऑफ जाता है, ठीक है। मैंने बेसिकली काट ऑफ आपको मैं प्रीलिम्स के लिए बताया था। अगर किसी और टॉपिक भी चाहते हैं बता सकते हैं, जैसे कि आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं उसका भी लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सभी का ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा आपको। आप कमेंट्स बॉक्स में या मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, वहाँ पे जाके जो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, और किसी और टॉपिक वीडियो चाहते हैं वो बता सकते हैं। इसी के साथ जो वीडियो समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।